हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। इम्यूनिटी टू टाइप्स का होता है, एक है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट मीन्स होता है इनबॉर्न या फिर पैदाइशी। ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, इनबॉर्न होता है। ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट हमारे पास वर्क करता है। ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट या फंगस के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हैं, स्किन है, मतलब स्किन पैथोजन्स को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करता है टू इंटर इनटू दी बॉडी टिश्यूज। ठीक है। म्यूकोजा भी इसी तरह से प्रिवेंट करता है। ठीक है। टू इंटर इनटू दी विजराज। ठीक है। मतलब म्यूकोजा है स्टमक का, तो वो प्रिवेंट करेगा बैक्टीरिया को स्टमक के मसल्स या स्टमक के जो डीपर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर इंटर होने से। ठीक है। फिर अगला है सलाइवरी इंजाइम्स। सलाइवरी इंजाइम्स में एक इंजाइम हमारे पास आता है लाइसोजाइम। उसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे फूड में या वाटर में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल करता है। ठीक है। और गैस्ट्रिक एसिड में आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl होता है जो कि जर्म्स को किल करता है। साथ में पेप्सिनोजन वो भी ब्रेक डाउन कर सकता है बैक्टीरिया की प्रोटीन्स की। इसके बाद ग्रेनुलोसाइट्स आपने पढ़े हैं, 3 टाइप के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, इओजोनोफिल और बेसोफिल। ये तीनों हमारे पास क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। अब एक्वायर्ड नाम से जाहिर है कि ये एक्वायर किया गया है, हासिल किया गया है, या फिर इसका दूसरा नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट होता है। लेकिन ये क्या है, एक्वायर्ड है, ये पैदाइशी ये नहीं होता, इन बार नहीं होता। तो ये एक्वायर्ड है आफ्टर बर्थ के बाद ये हासिल किया जाता है व्हेन कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ पैथोजन। जब किसी पैथोजन के साथ कांटेक्ट में ये हमारे पास ये इम्यूनिटी कांटेक्ट में आएगा तो उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा और फिर हमारे पास वो एंटीबॉडीज़ उसको किल करेंगे और फ्यूचर में भी उसके अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ पहले से बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो फ्यूचर में अगर वो पैथोजन वापस एंटर होगा तो एंटीबॉडीज़ या पहले से मौजूद होगा। ठीक है। तो वो उसको किल करेगा। ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है। अब एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के फिर से टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास नेचुरल और दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल। ठीक है। अब जो नेचुरल है, फिर नेचुरल में फिर 2 टाइप्स हैं, एक्टिव है और पैसिव है। इसी तरह आर्टिफिशियल में एक्टिव है और पैसिव है। इसको हम इम्यूनाइजेशन भी कह रहे थे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन, इन दोनों को। ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इन्फेक्शन। इसकी एग्जांपल है इन्फेक्शन। जब भी हमें इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, नेचुरली अटैक कर रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी नेचुरली क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है। तो हमारे पास इन्फेक्शन एग्जांपल है इसकी। पैसिव में क्या है हमारे पास, पैसिव इम्यूनिटी में ये है कि एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र्ड हो रहे होते हैं फ्रॉम मदर माँ से बेबी के अंदर वाया मिल्क या प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है। तो इसमें एक बात याद रखें, एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव से याद रखें एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा एंटीजन इंटर हो रहा होता है हमारे बॉडी में। ठीक है। और पैसिव में हमेशा एंटीबॉडीज़ को हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी में। ठीक है। तो तो ये इन्फेक्शन में क्या है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर एंटीजेंस होंगे। ठीक है। तो वो एंटर हो रहा है हमारे बॉडी में, उसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। पैसिव में क्या है, एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली हमारे पास एडमिनिस्टर कर रहे हैं बेबी के अंदर। ठीक है। फ्राम मदर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है। अब आर्टिफिशियल में क्या है, ये तो नेचुरल तरीका हो गया। आर्टिफिशियल में फिर हम लोग हमारे पास एडमिनिस्टर करते हैं एंटीजन को या फिर एंटीबॉडीज़ को। अब आर्टिफिशियल में भी वही है, एक्टिव है, ये पैसिव है। एक्टिव में हम क्या करते हैं, एंटीजेंस को हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं इनटू द बॉडी, इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो इसकी एग्जांपल है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, हम लोग एंटीजन को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं इनटू बॉडी। जैसे हमारे पास पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन में जो हम लोग ड्रॉप्स देते हैं पोलियो के, तो उसमें क्या होता है, पोलियो वायरस क्या होता है, वही पोलियो वायरस के एंटीजेंस होते हैं या वो खुद होता है
वीकेंड या डेड फॉर्म में, ठीक है, कि वो हमारे बॉडी में उसको हम इंटर करते हैं तो वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन तो काज नहीं कर सकता, पोलियो काज नहीं कर सकेगा क्योंकि वो वीक फॉर्म में है या डेड फॉर्म में। लेकिन हमारी बॉडी को ये नहीं पता कि वो वीक फॉर्म में या डेड फॉर्म में। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। जब एंटीबॉडीज़ बन गए तो फ्यूचर में अगर पोलियो वायरस हमारे बॉडी में एंटर होगा तो पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है तो वो उस पोलियो वायरस को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये वैक्सीन इस तरह से काम करते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी में फिर क्या है, मैंने आपको बताया पैसिव में हमेशा एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते होते हैं और एक्टिव में हम लोग एंटीजेंस इंजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। इसके एग्जांपल क्या है, ATS है, एंटी टेटनस सीरम। यह आपने देखा होगा कि रोड साइड एक्सीडेंट्स जब होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, ATS लगाते हैं, एंटी टेटनस सीरम। तो एंटी टेटनस सीरम मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं टेटनस के अगेंस्ट, क्योंकि टेटनस का जो बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी वो मौजूद होता है सॉइल के अंदर, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में सॉइल के साथ जब स्किन स्क्रैच होता है तो वो बैक्टीरिया हो सकता है हमारे बॉडीज़ में एंटर हों, तो हमने क्या करना होता है, उसके अगेंस्ट हमने जल्दी से इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में एक्टिव कराना होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उन एंटीबॉडीज़ को क्या कहते हैं, एंटी टेटनस सीरम। तो अगर बैक्टीरिया होगा भी तो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उसको किल कर देंगे। तो इस वजह से एक बात याद रखें, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास क्या होता है, जल्दी से काम करता है। मतलब एंटीबॉडीज़ अगर आप बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो वो जल्दी से बैक्टीरिया को किल करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, वैक्सीन डालेंगे तो वैक्सीन हमारे पास क्या है, एंटीजन अगर इंटर करेंगे बॉडी में तो वो टाइम लेगा, ठीक है। बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने में वक्त लगाता है, कई घंटे कई दिन ले सकता है, ठीक है। तो अगर हमने इमीडिएट एक्शन लेना हो तो हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल है एंटी स्नेक विनोम। स्नेक अगर स्नेक बाइट हो जाए तो उसके अगेंस्ट हम लोग एंटी स्नेक विनोम वो हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो उसमें भी स्नेक के अगेंस्ट, स्नेक के जो इंजाइम्स या टॉक्सिन्स हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है। तो आज हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम, इम्यूनिटी के टाइप्स हो गए।